हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक नया चैप्टर्स लेकर आया हूँ। चैप्टर का नेम है अमाइन। अमाइंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स भी हम इसे कहते हैं, आपका जो एनसीईआरटी में पार्ट है। मैं पहले क्लियर कर दूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइंस। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइंस की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसमें क्या नहीं पढ़ेंगे। कुछ पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको इस बार इस चैप्टर्स के अंदर ड्यू टू कोविड आपको डाइएजोनियम सॉल्ट्स की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। मींस नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में एक पार्ट हमारे पास यहाँ पे ये भी था जिसमें हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट की केमिस्ट्री पढ़ते थे, N2Cl की। ठीक है, हमें इस साल ये नहीं पढ़ना, हमें कपलिंग रिएक्शंस नहीं पढ़नी, हमें डाइज वगैरह नहीं पढ़नी, ये सब हमको इस साल नहीं पढ़ना। हम इसके डेरिवेटिव्स भी पढ़ते थे, जैसे कि इससे हम क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते थे। ठीक है, इससे हम लोग ब्रोमोबेंजीन भी प्रिपेयर करते थे। ठीक है, हम इससे आइडोबेंजीन्स भी बना सकते थे। ठीक है, हम इससे फ्लोरोबेंजीन्स भी बना सकते थे। ठीक है, हम इससे फिनोल्स भी बना सकते थे, मैं आपको बता दूं। और हम इससे बेंजीन भी बना सकते थे। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन इस साल हमें इसकी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, कपलिंग रिएक्शंस नहीं पढ़नी, ये डिलीटेड पार्ट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आप भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको आज एक बात और क्लियर कर दूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत है, कोई एंड नहीं है किसी भी टॉपिक्स का। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा लक्ष्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको उतना पढ़ाएं, आप पेपर में थोड़ा अच्छा कर लें, आप अपने क्वेश्चंस अटेंड कर लें। जब क्वेश्चंस ही अटेंड नहीं करते तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। और ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, पढ़ना आपको पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाइए। अभी हम लोग जैसे ही ऑर्गेनिक पूरा कवर करेंगे, ये लास्ट टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री वाला पार्ट, फिर बायोमोलिक्यूल्स रह जाएगा, बस थोड़ा सा पढ़ाना है बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में इस बार पॉलीमर डिलीटेड है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिलीटेड है, तो वो सब पढ़ाना नहीं है। फिर मेरे 1 बाई 1 आपके लिए कन्वर्जेंस के वीडियोज़ रहेंगे, व्हाट हैपेन व्हेन के वीडियो रहेंगे, नेम ऑफ रिएक्शंस के अलग से वीडियो रहेंगे, सारे डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस के वीडियोज़ रहेंगे, और हाइड्रोलाइसिस के रहेंगे, रिडक्शन, सारे प्रोसेस में लाऊंगा पकड़ के। आप निश्चित रहिए, आप लोग बने रहिए, अपना प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर विशेष फोकस करिएगा। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला है, जल्दी एग्ज़ाम्स भी होंगे आपके, तो ये सब तो नहीं पढ़ना, इसकी तो हम यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, आज का जो मेरा लेक्चर्स रहेगा, ये मेरा पहला लेक्चर्स रहेगा अमाइंस का, और मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगा क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइंस, डिग्री ऑफ एमाइंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ एमाइंस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे डिग्री ऑफ एमाइंस की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बिना उसके इसकी बेसिक से डी ही कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है, एमाइन की बेसिक से डी का फिक्स क्वेश्चन रहता है, ये बात आप लोग सब लोग जान लें। बहुत फिक्स क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अमाइंस की। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने अमोनिया देखा होगा, बिल्कुल देखा है सर, आपने अमोनिया देखा होगा। आपके जो भी अमाइंस हैं उस सब के सब डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, ये बात आप समझ लें, सबके सब डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के। अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर कर कोई एक एल्काइल मीन्स एक कार्बन अटैच कर देता हूं, तो बनने वाला जो अमाइंस होगा वो मेरा होगा 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन होगा मेरा। और अगर मैं 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 एल्काइल ग्रुप अटैच कर देता हूं, तो बनने वाला जो मेरा अमाइंस होगा, ठीक है, बनने वाला जो मेरा अमाइंस होगा वो होगा हमारा 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन होगा हमारा, 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन होगा हमारा। आप फिर सुन लीजिएगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइंस होगा मेरा। और मेरे बच्चे, अगर मैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं, तो बनने वाला जो मेरा अमाइंस होगा, ठीक है, बनने वाला जो अमाइंस होगा वो मेरा 3 डिग्री या टर्शरी अमाइंस होगा। वो मेरा 3 डिग्री या कैसा होगा, टर्शरी अमाइंस होगा। प्लीज़ पहले इतना पॉज करके नोट कर लें, व्हाट इज़ 1 डिग्री, व्हाट इज़ 2 डिग्री, व्हाट इज़ 3 डिग्री। आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, अगर आपका नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री होगा,
या हम उसे प्राइमरी अमाइन कहेंगे। नाइट्रोजन आपका अगर 2 कार्बन से अटैच रहता है तो वो आपका 2 डिग्री होगा, और नाइट्रोजन आपका 3 कार्बन से अटैच रहता है तो वो आपका 3 डिग्री होगा। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप वैसे भी समझ सकते हैं, थ्योरी में दूंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। फिलहाल पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेरी डिग्री की, अमोनिया क्या क्लासिफिकेशंस है हमारे ये, ठीक है। आइए, तो ये तो बात हो गई हमारे अमोनिया की, डेरिवेटिव्स होते हैं अमाइंस हमारे, ठीक है, हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं। आइए मैं आप 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले होते हैं हमारे एलिफेटिक, सबसे पहले एलिफेटिक अमाइंस होते हैं हमारे। एलिफेटिक अमाइंस भी हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। मीन्स अगर आपका कोई भी एलिफेटिक पार्ट अटैच रहता है तो वो आपका 1 डिग्री एलिफेटिक्स कहलाएगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस कहलाएगा। अगर आपका 2 एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं, ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी अमाइंस कहलाएंगे। वो आपके क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी अमाइंस कहलाएंगे आपके, ठीक है। और अगर आपके 3 एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं, ठीक है, अगर आपके 3 एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं तो वो आपके टर्शरी अमाइंस कहलाएंगे या 3 डिग्री अमाइंस कहलाएंगे। और ये सब के सब हमारे कैसे होते हैं? एलिफेटिक्स। कैसे होता है? एलिफेटिक आप समझते हैं, आर आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, कोई भी इथाइल हो सकता है, कोई भी प्रोपाइल्स हो सकता है, कोई भी ब्यूटाइल्स हो सकता है। ये सब के सब आपके एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। आइए जरा डिग्री का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए, CH3NH2 है मेरे पास, एक C2H5NH2 है मेरे पास, एक CH3NH बॉन्ड CH3 है मेरे पास, एक CH3NH बॉन्ड C2H5 है मेरे पास, ठीक है। और एक है मेरे पास CH3 का होल 3N, C2H5 का होल 3N, ये सब मेरे पास है। और आपको प्लीज ओनली डिग्री क्लासिफाइड करनी है। आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो केवल सिंगल अल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है, 1 डिग्री। ये भी नाइट्रोजन आपका सिंगल अल्काइल ग्रुप मीन्स इथाइल से कनेक्ट रहता है, ये भी 1 डिग्री होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है आपका, आप देख सकते हैं वो 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है, इसलिए ये 2 डिग्री, या आप इसका नाम ले सकते हैं सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपका नाइट्रोजन एटम्स है वो आपका 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है, मिथाइल और इथाइल। ये केवल एक ही कार्बन से अटैचमेंट है, यहाँ पे 2 कार्बन आपको दिखते जरूर है, लेकिन जब आप इसका बॉन्ड फॉर्मेट ओपन करेंगे तो एक ही तो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है मेरे बच्चे, तो हम इसे 2 डिग्री कहेंगे। और यहाँ पे नाइट्रोजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका डायरेक्ट 3 कार्बन या 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है, इसलिए ये टर्शरी होगा। और यहाँ पे भी 3 से अटैच रहता है। तो फाइनली एमाइंस, एलिफेटिक्स एमाइन की क्लासिफिकेशंस कर दी है मैंने। 1 डिग्री 2 डिग्री का ध्यान रखना, मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, सबको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का कनेक्शन अगर एक कार्बन से है या एक एल्काइल से तो 1 डिग्री होगा, 2 से डायरेक्टली होगा तो 2 होगा, और 3 से होगा तो सर 3 डिग्री होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल उसकी डिग्री डिस्क्राइब करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको डिग्री के बारे में बताना है कि कौन कितनी डिग्री का एमाइंस आपका होगा, ठीक है, कौन आपका कितनी डिग्री का एमाइंस होगा। आपको केवल इतना जानकारी हमको देना है, ठीक है। चलिए, केवल आपको इतना ही बताना है कि कौन कितनी डिग्री का एमाइंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। देखिए सर, ये नाइट्रोजन आपका डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, मीन्स 2 अल्काइल ग्रुप से 2 डिग्री होगा, या ये सेकेंडरी अमाइंस होगा। ये वाला भी नाइट्रोजन आपका 2 कार्बन से ही अटैच है, सॉरी 3 से अटैच है, ये आपका या तो 3 डिग्री या आपका टर्शरी अमाइंस होगा। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये आपका 3 से डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे 2 कार्बन नहीं है, ये एक ही है,
अब आप इसका बॉन्ड बनाएंगे तो ये ऐसे होगा ना भाई, तो एक ही कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है तो ये भी 3 डिग्री। यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 3 कार्बन से नहीं है, एक ही है। जब आप इस प्रोपाइल को ओपन करेंगे तो ये तो ऐसे होगा, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से और यहाँ पे भी डायरेक्टली इस एक कार्बन से ही कनेक्ट होगा, इसलिए ये भी आपके कैसा होगा 2 डिग्री, नॉट ओनली 2 डिग्री या सेकेंडरी। यहाँ देखें, यहाँ पे आपके 2 ही कार्बन कनेक्ट है तो ये भी 2 डिग्री। यहाँ पे आपके डायरेक्टली 3 कार्बन है, ये टर्शरी, ये भी आपके 3 हैं टर्शरी, और ये भी आपके 3 हैं टर्शरी होगा, और यहाँ पे केवल 2 ही कनेक्ट रहते हैं, इसलिए ये 2 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप अपनी डिग्री का क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, अपनी डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए मैं अब जरा एरोमेटिक्स की बात कर लूँ, ठीक है। आइए मैं जरा एरोमेटिक एमाइंस की बात कर लूँ। ये एलिफेटिक्स हो गई, पॉज करके नोट कर लें। सबकी डिग्री मैंने डिस्क्राइब कर दी है, डिग्री निकालना आप पर आ चुका है, आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा एरोमेटिक अमाइंस की बातें कर लेते हैं, एरोमेटिक अमाइंस की चर्चा कर लेते हैं। एरोमेटिक अमाइंस भी मेरे अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स हैं, पहले तो आप क्लियर कर लें अपनी चीज़ों को, ठीक है। अगर आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक एराइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो बनने वाला आपका जो अमाइंस होगा वो 1 डिग्री एरोमेटिक होगा। अगर आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 एरोमेटिक पार्ट अटैच कर देते हैं तो बनने वाला आपका जो एमाइंस होगा वो आपका एक 2 डिग्री एमाइन होगा, 2 डिग्री एरोमेटिक्स होगा आपका। और अगर आप 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 एराइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, मीन्स 3 एरोमेटिक पार्ट अटैच कर देते हैं, तो बनने वाला जो होगा आपका टर्शरी एरोमेटिक एमाइंस होगा, ठीक है। हम लोग एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहे हैं, हम लोग एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहे हैं इस बार, ठीक है। चलिए, मैंने एक तो आपके लिए ये बनाया है, एक मैंने आपके लिए ये बनाया है, और एक मैंने आपके लिए ये बनाया है, ठीक है। आपको बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री कौन होगा सर, नो डाउट। यहाँ नाइट्रोजन से एक एरोमेटिक पार्ट है, ये 1 डिग्री होगा। यहाँ नाइट्रोजन से 2 एरोमेटिक पार्ट है, ये 2 डिग्री होगा। और यहाँ नाइट्रोजन से 3 है, ये आपका 3 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है इसके बारे में, कोई पूछता है इसके बारे में, ये सब एरोमेटिक एमाइंस ही हैं हमारे, ठीक है। या कोई आपसे पूछता है इसके बारे में, ठीक है, या कोई आपसे पूछता है इसके बारे में, ठीक है। अब आपसे पूछा गया भाई डिग्री ऑफ एमाइंस क्या होगा सर, नाइट्रोजन एक ही एरोमेटिक पार्ट से है 1 डिग्री, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 3 से। अब आप ये मत कहते ना ये 3 है, ये एक ही है, तो आप इसका बॉन्ड ओपन करेंगे तो ये ऐसे आएगा ना इसमें प्रोफाइल आपका, तो नाइट्रोजन तो एक ही कार्बन से अटैच है, यहाँ पे भी एक से है, तो टोटल 3 पार्ट से ही अटैच है, इसलिए टर्शरी, ये भी टर्शरी, और ये आपका होगा 2 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी एरोमेटिक एमाइंस की बात हो जाती है। इस तरीके से आप अपनी एरोमेटिक एमाइंस की बात कर सकते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं और उनकी भी डिग्री डिस्क्राइब आराम से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। प्लीज़ पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम थोड़ी सी और डिफरेंट बातें करते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी और डिफरेंट बात करते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास साइड चेन एमाइंस, एक हम पढ़ रहे हैं साइड चेन एमाइंस, और एक हम पढ़ रहे हैं सिंपल एंड मिक्स एमाइन, ठीक है। सिंपल और मिक्स एमाइन की बात करेंगे, और एक हम लोग साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस की बात करेंगे। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है आप लोग थोड़ा देखिए, ये आपका फिनाइल है और ये आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इसको बेंजाइल बोलते हैं और इन्हें हम लोग साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके नाइट्रोजन से एक साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अटैच्ड है तो हम इसे 1 डिग्री साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस कहेंगे। और अगर उससे 2 आपके साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अटैच रहते हैं, ठीक है, 2 आपके साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रहते हैं तो वो हमारे 2 डिग्री होंगे। और अगर आपके 3 साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अटैच रहते हैं, ठीक है, अगर आपके
3 साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रहते हैं तो वो मेरे बच्चे 3 डिग्री होंगे। वो कौन से होंगे मेरे? वो मेरे 3 डिग्री होंगे। ठीक है, फिर समझ लीजिए, अगर आपके नाइट्रोजन से या तो दोनों सिमिलरली एल्काइल हो या वो दोनों के दोनों आपके दोनों के दोनों एरोमेटिक पार्ट अटैच्ड हो तो उनको तो हम लोग मिक्स सिंपल एमाइंस कहेंगे। उन्हें तो हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल एमाइंस कहेंगे। और अगर आपके नाइट्रोजन से अटैच होने वाले जो ग्रुप हैं, ठीक है, अगर आपके नाइट्रोजन से अटैच होने वाले ग्रुप डिफरेंट नेचर्स के होंगे तो हम उन्हें मिक्स एमाइंस की कैटेगरीज में रखेंगे। डिग्री तो आप निकालना आता है, आप डिग्री तो निकाल सकते हैं। डिग्री निकालना बहुत बड़ा टास्क ही नहीं बचा आपके लिए, डिग्री आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग देखें, अगर आपके सिमिलर एल्काइल हैं, सिमिलर एरोमेटिक हैं तो सिंपल, और डिफरेंट एलिफेटिक हैं या डिफरेंट एलिफेटिक एरोमेटिक्स हैं तो वो आपके मिक्स होंगे। तो हमारी 4 बात हो गई क्लासिफिकेशंस में 4 बात हो गई। एक हमारा एलिफेटिक क्लासिफिकेशन हो गया, एरोमेटिक हो गया, साइड चेन हो गया और हमारा सिंपल और मिक्स भी हो गया। आइए क्लासिफिकेशंस में एक और क्लासिफिकेशंस होता है एमाइंस के अंदर। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है एमाइन का। हमारा एक और होता है, आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। हमारा एक और कौन सा होता है? एक होता है हमारा क्वाटरनरी एमाइंस, या हम उसे कहते हैं 4 डिग्री एमाइंस। ठीक है, ये आपके डेरिवेटिव होते हैं या तो अमोनियम क्लोराइड्स के, या ये आपके डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनियम ब्रोमाइड्स के। मींस अगर आपके CH3 4 प्लस Cl, ये आपका एक क्वाटरनरी या 4 डिग्री एमाइंस होगा, या NC2H5 का होल 4 प्लस Br, ये आपका 4 डिग्री एमाइंस होगा। ये भी आपका 4 डिग्री एमाइंस होगा अगर 4 एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं तो। ठीक है, आइए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और आपको बताऊं। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, सब लोग जानते हैं। 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड 4 माने जाते हैं, ये sp3 हाइब्रिड होगा। इसी की तरीके से आपका जो 1 डिग्री होगा, आपका जो 1 डिग्री होगा वो भी sp3 हाइब्रिड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ही बॉन्ड होंगे। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं, अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा। आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ये भी sp3 होगा। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं, टर्शरी की बात करूं तो ये भी sp3 होगा। सब क्लियर है? sp3 के लिए रेगुलर अरेंजमेंट होता है, टेट्राहाइड्रल होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरी अप्लाई हो रही है, वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी कहती है लोन पेयर जहाँ होंगे वहाँ मोर रिपल्शंस होंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, और बॉन्ड पेयर होंगे वहाँ पे, बॉन्ड पेयर होंगे वहाँ पे पुअर रिपल्शंस होंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेरिजन में। मतलब आप समझ लीजिए, अमोनिया के पास लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, रिपल्शंस होगा। रिपल्शन होने की वजह से एंगल डिस्टर्ब होंगे। रेगुलर एंगल 109 डिग्री ना होकर, आप सबको पता है केमिकल बॉन्डिंग्स में आपने पढ़ा है, रेगुलर एंगल 107 के आसपास होगा और शेप भी डिस्टर्ब होगी, टेट्राहेड्रल ना होकर पिरामिडल्स होगी। और 1 डिग्री अमाइन का भी 107 होगा और 1 सेकेंडरी का भी लगभग 107 होगा। लेकिन कमाल की बात ये है, टर्शरी का 108 होगा। ये क्या हो गया सर? पहले घट रहे हैं, पहले तो घटे, रिपल्शन तो सब जगह होना चाहिए, लोन पेयर तो सबके पास आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लोन पेयर तो यहाँ पे भी आता है टर्शरी के पास, बिल्कुल ठीक है। लोन पेयर तो टर्शरी के भी पास आता है, पर मैं कैसे बताऊँ आपको बच्चों मेरे, यहाँ पे जो लोन पेयर का रिपल्शन होगा, यहाँ पे 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं और ये इस रिपल्शंस को आपको डिस्टर्ब नहीं, रिपल्शंस को खराब कर देंगे क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है। हिंड्रेंस आ गया है यहाँ पर, इसे स्ट्रिक हिंड्रेंस कहते हैं। टर्शरी एल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप है, वो जैसे रिपेल करेंगे वो उल्टा उसे धक्का मार देंगे, साइज घटने की जगह बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखेंगे, अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री के एंगल सेम होगा, लेकिन टर्शरी का एंगल 108 होगा। क्यों होगा वो बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक हिंड्रेंस आ जाएगा, बल्कि ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, जिसकी वजह से रिपल्शंस आपका
डिस्टर्ब हो जाएगा, जो वेस्पर थ्योरी रेगुलर लग रही थी। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, मेहनत करिए, इंट्रोडक्शन पार्ट था माइंस का। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। मेहनत करिएगा, एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा माइंस के साथ। थैंक यू।